2070 में तेज नाम से आया हुआ गूगल का ये एप्लीकेशन जिसमें आपका ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी दी जाती है, बिल पेमेंट की फैसिलिटी दी जाती है, वो अचानक से इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो गया और कैसे उसका जो कस्टमर बेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे गूगल पे है वो अपना कस्टमर बेस बढ़ाया और साथ ही अपना रिवेन्यू जनरेट करता है। बेसिक से मैं आपको ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पार्ट डिस्कस नहीं करूंगा जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिंपल सी बातों का ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट वे में, जिस वे में आपका गूगल के पास इनकम जनरेट हो रहा है, इनकम आ रहा है, रिवेन्यू जनरेट किया जा रहा है गूगल पे के द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल, गूगल कोई डिजिटल वॉलेट नहीं है। डिजिटल वॉलेट इज व्हाट, जहां पर आप पैसों को स्टोर कर सको। क्योंकि गूगल पे में आपके पैसे तो स्टोर होते नहीं है, वो पैसे आपके किसी बैंक अकाउंट लिंक्ड रहता है, उससे आपके गूगल पे अटैच रहता है, जिसके थ्रू आपका ट्रांजेक्शन होता है। मतलब कि क्या है, गूगल पे बस यहाँ पर एक मीडिएटर के तौर पे काम करता है। हालांकि आप देखोगे पेटीएम, पेटीएम एक वॉलेट है, फोन पे भी एक वॉलेट है, फिर जियो मनी, दिस इज ऑल्सो अ वॉलेट, बट गूगल पे इज नॉट अ वॉलेट। गूगल पे क्या कर रहा है, एक मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा है बैंक का और जो भी आपका जो भी ट्रांजेक्शन करना है जिसके पास, उसके बीच में। तो क्या होता है इसमें, सिंपली आप पैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, किसी का बिल पेमेंट कर सकते हो, कोई फीस जमा कर सकते हो, या फिर कोई भी मर्चेंट जो इससे लिंक्ड है उसको आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। कई सारे शॉप्स हो सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स हो सकते हैं, फिर मॉल्स हो सकते हैं, जिम्स हो सकते हैं, कैसे बहुत सारी चीज़ें इसमें अटैच रहती है, बहुत सारे मर्चेंट जिनको आप यहाँ के थ्रू पे कर सकते हो। गूगल पे 2017 में आया था, है ना। जब उसका फर्स्ट नाम था तेज आया था, बाद में उसका नेम चेंज कर दिया गया था गूगल पे, और अब तो वो जी पे करके आता है, तो दैट इज ऑल्सो जी इम्प्लाइज फॉर गूगल, तो गूगल पे के नाम से आता है। देखो इसका बेसिक सा काम क्या है ना, रिसीविंग एंड सेंडिंग मनी और आपका ट्रांजेक्शन करना। और यहाँ पे रिसीविंग एंड सेंडिंग मनी एब्सोल्युटली फ्री, आपको पता होगा। अभी हाल ही में फोन पे में क्या किया गया, वहां पर ट्रांजेक्शन फी ऐड कर दिया गया कि कुछ 50 से ऊपर कुछ करोगे आप ट्रांजेक्शन तो आपको 1 रुपया करके कुछ ऐसा फी चार्ज किया जाएगा। मगर अभी तक गूगल पे में ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, गूगल जब आया था शुरू शुरू तो उसने भी दिमाग लगाया था कि नहीं, मैं ट्रांजेक्शन फीस में भी क्या करूंगा, पैसे चार्ज करूंगा। हालांकि इंडिया में अभी वो करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन है। आप देखोगे गूगल पे नहीं तो फिर उसके बाद पेटीएम की तरफ मूव कर जाएंगे, जियो मनी की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ऐसे में कंपटीशन जहां रहता है वहां पर मार्केट का प्राइस भी कम हो जाता है, जो भी प्रोडक्ट रहता है उसका प्राइस कम हो जाता है। क्योंकि देखो अभी फोन पे ने ट्रांजेक्शन फी लगा दिया है, तो क्या होगा ना कि इसके थ्रू गूगल की तरफ कस्टमर आने लग जाएंगे, गूगल पे में, पेटीएम में कस्टमर आने लग जाएंगे। तो ऐसा कुछ होता है। अब देखो, गूगल अर्न कैसे करता है, मनी कैसे उसके पास आता है, आप समझो चीज़ों को। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोबाइल रिचार्ज। जैसे जब भी कोई मोबाइल रिचार्ज होता है तो गूगल टाइप करके रखा है सारी कंपनियों से, कि अच्छा ऐसा नहीं कि सारे कंपनी से अलग अलग जाकर टाइप कर जाता है, उनके ऊपर भी एक कंपनी रहती है और वो काम कराती है टाइप कराने का। जो भी ऑपरेटर रहते हैं, जो भी ऐसे प्लेटफॉर्म रहते हैं जो मोबाइल रिचार्ज ट्रांजेक्शन प्रोवाइड कराती है, तो वो टाइप कराएगा और क्या करेगा, गूगल उनसे कुछ कमीशन चार्ज करता है मोबाइल रिचार्ज करने का। फर्स्ट थिंग, जिस तरीके से आप देखोगे जैसा चार्ज होता है, जैसे कि आप किसी कस्टमर मोबाइल के यहाँ जा रहे हो, वहाँ पर आप रिचार्ज करते हो तो उनको कुछ कमीशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर गूगल ही बैठ गया है, गूगल पे ही बैठ गया ऊपर में, और वही कमीशन ले जाता है। ऐसे आपके इंश्योरेंस में भी हो जाता है, और भी जैसे कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसे में भी होता है। साथ ही आप देखोगे बिल पेमेंट सिस्टम। अब यहाँ पर जैसे आप बिल करते हो पेमेंट, जैसे आप इंश्योरेंस भी मान सकते हो, या फिर बिजली बिल या कुछ हुआ, या फिर वाटर बिल या फिर गैस बिल, तो उसमें भी गूगल क्या करके बैठा है, टाइप करके बैठा है, और उसके थ्रू उसको कमीशन कुछ ना कुछ परसेंट ही आता है कमीशन। यूपीआई ट्रांजेक्शन में गूगल को भी पैसा नहीं लेता है। लेकिन अब समझो, अब जब भी क्या करते हो ना, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपने देखा होगा आजकल क्या किया जाता है मोस्टली। पहले आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे कैशबैक मिलते थे ना गूगल में, अब आपको देखने को मिलता है कुछ कूपन्स मिलते हैं। मान लो आपको कूपन मिल गया, कोई शॉप का कूपन मिल गया जहाँ से आप कपड़े खरीद सकते हो, ओके, या फिर कोई आपको शू शॉप का मिल गया, या फिर आपको कहीं पर कोल्ड ड्रिंक पीने का, केएफसी हो गया, डोमिनोज, ऐसी जगह कूपन मिल गया कि आप इस कूपन का यूज़ करके गूगल से पे से डिस्काउंट भी पा सकते हो और आपको बेनिफिट होगा। तो समझो क्या हो रहा है ना कि वो सारे कंपनीज जो है ना वो गूगल को पे कर रही है एडवर्टाइज करने के लिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि गूगल पे के पास ऑडियंस है। देखो गूगल खुद में एक मल्टीनेशनल कंपनी है और उसका फेयर काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ है, तो ऑब्वियस उसके कस्टमर ज़्यादा होंगे और इसी का फ़ायदा उठाता है गूगल। और अपने ऑडियंस को वो एड के थ्रू भी जो आपका ऑफर दे रहा है उसके थ्रू आकर्षित करने की कोशिश करता है। और इससे क्या होगा, गूगल को बेनिफिट होता है, जो कमीशन मिल जाता है। साथ ही उसके थ्रू जो कंपनियां रहती है जो कैशबैक देती है उसके लुभावने में उसमें अट्रैक्ट होकर लोग उसमें भी जाते हैं, शॉप करते हैं। तो इस तरीके से बेसिक्स आप समझोगे तो गूगल पे मनी अर्न करता है। लेकिन इसके पीछे भी कई सारे और कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो होती हैं जिसके थ्रू गूगल पे अर्न करता है, वो किसी और वीडियो में अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या कॉम्प्लेक्सिटी है उसके जो रिवेन्यू सिस्टम है। दिस वर द बेसिक थिंग्स जहां से गूगल पैसे मनी अर्न करता था, रिवेन्यू जनरेट करता था। बाकी कुछ हो गया तो आप कमेंट करो, मैं उसके लिए सेपरेट आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए अलविदा चाहूँगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।